तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन मानों को हम प्रूफ कर चुके हैं। आज उसी मान को हम लोग याद कैसे रखेंगे उसका टेक्निक थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए टेक्निक ये है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये प्लीज आप लोग 2-3 बार रिपीट करके याद कर लीजिए। जैसे मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक और फिर से रिपीट कीजिएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये चीज 2-3 बार पहले वाले लाइन को जरूर आप याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए। एक आखिरी बार आंख बंद करके हम लोग याद करेंगे इसको। आंख बंद करेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये अगर याद हो जाता है तो बाकी सब कुछ का प्रक्रिया जो है वो आप याद रखिएगा। प्रक्रिया ये है कि साइन वाले को रिवर्स कर देते हैं, मतलब क्या, उनके क्रम को बदल देते हैं तो हमें कॉस मिलता है। क्रम को बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रम बदलने का क्या मतलब हुआ कि जो साइन 0 का मान है वही कॉस 90 का मान है। अगर साइन 0 0 है तो कॉस 90 का मान 0 होगा। जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, यानी कि 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। जो साइन 45 का है वही कॉस 45 का भी हो जाएगा। मतलब अगर इसमें हम इधर से चले हैं तो इसमें इधर से चलेंगे तो हमें अपने आप सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है, बट ये कैसे आता है वो हम यूट्यूब पे लेक्चर डाल चुके हैं, आप देख लीजिए। आगे देखिए, टेन जीरो का मान निकालने का तरीका यह है कि आप साइन बाय कॉस कर दो, मतलब दोनों को बट्टा कर दो, और फिर देखो कि जो वैल्यू आता है वही आपका 10 का वैल्यू हो जाएगा। जैसे 0/1 0 होगा, 1/2 और √3/2, तो दो दो को अगर काट दोगे तो ये 1/√3 बचेगा। अब देखो ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, कट जाएगा तो कितना 1, यहां भी 2, यहां भी 2, कट गया तो बचेगा √3। और 1/0, दोबारा जीरो से किसी भी चीज को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें इन्फिनिटी मिलता है। क्या मिलता है? इन्फिनिटी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कॉसेक 0 का वैल्यू, तो कॉसेक बुआरे साइन का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्रम का उल्टा हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज को ही उलट देंगे। जैसे 0 को उल्टोगे तो वास्तव में 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब 0/1 होता है, और इनको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और आप जानते हैं जब कभी भी 0 नीचे आता है तो इसको इन्फिनिटी पढ़ा जाता है, तो इसीलिए इन चीजों को हम लोग अनडिफाइन यानी कि इन्फिनिटी पढ़ेंगे। अच्छा, 30 डिग्री को क्या पढ़ेंगे बारे? तो चूंकि साइन का उल्टा होता है तो इसका 1/2 है, उल्टेंगे तो 2/1, 2/1 में यानी कि 2 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे। अच्छा, 1 को उल्टेंगे तो 1 ही आएगा, चूंकि 1/1 को उल्टोगे तो भी 1/1 ही होगा। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। उलटते जाओ बारे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। 45 का अगर वैल्यू देखे तो √2/1 यानी कि √2, 2/1 यानी कि 2, 0 का उल्टा। हाँ ध्यान रखिए, फिर से 0 का उल्टा हमेशा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी आता है, तो यहां भी आप इन्फिनिटी रखोगे। ये किसका? 10 का। याद रखेंगे इन चीजों को कि 10 का उल्टा कॉट होता है। जैसे 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3/1, 1 का 1 होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी का 0, जब 0 का इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, एक बार फिर से मेरे साथ सब आदमी 2-3 बार रिपीट करके बोलिएगा, क्योंकि ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले देख देख करके अगर आप सवाल बनाओगे तो कभी इस तरह के चैप्टर में आप बेहतर नहीं बन पाओगे। इसलिए मेरे साथ याद करो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर साइन का रिवर्स कर देंगे, मतलब उनका क्रम बदल देंगे तो कॉस मिल जाएगा।
जैसे cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 60 1/√2, cos सॉरी cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और फिर cos 90 0 होगा। याद रखिए cos 90 0 और sin 90 1 होता है। अच्छा, इन दोनों को जब हम बट्टा कर लेंगे तो हमें मिलेगा tan का वैल्यू। जैसे sin tan 0 का मान चाहिए तो sin 0 बट्टे cos 0 करेंगे और sin 0 कितना 0, cos 0 कितना 1, तो 0 बट्टे 1 0 बट्टे 1 0, 1 बट्टे 2 और √3/2, 2 2 कट जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 सब कट जाएगा 1 बचेगा। यहां से 2 2 कटेगा तो √3/1 यानी कि √3, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर साइन को रिवर्स करेंगे तो कॉसेक मिलेगा, कॉस को रिवर्स करेंगे तो सेक मिलेगा और टेन को रिवर्स करेंगे तो कॉट मिलेगा। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि किसी भी हालत में ये वैल्यू चाहे एक बार रिवीजन करने से हो, दो बार रिपीट करने से हो, जब तक आपके दिमाग में खुद ब खुद न चलने लगे जैसे मेरे दिमाग में चल रहा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जाकर के ही सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगी। आइए अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम कर लेंगे। जरा देखिएगा, इसमें कुछ नोट्स आते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे नोट्स नंबर पहला, हाँ नोट्स नंबर पहला देखिए। अब आप देखिए कि थीटा का कौन ऐसा वैल्यू है जिसके लिए आपको एक जैसा वैल्यू आपको दिखेगा। आप गौर से देखो तो इसमें ये दोनों आपको बराबर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको और कहां बराबर दिख रहा है, यहां पे दोनों बराबर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद और आपको कहां पे बराबर दिख रहा होगा, देखो गौर से। जैसे देखो कि कॉसेक 0 डिग्री के लिए कॉसेक और कॉट बराबर है 0 डिग्री के लिए। ध्यान रखेंगे मेरे नोट्स बहुत काम कारगर होते हैं। 0 डिग्री के लिए देख लें कि कौन कौन बराबर हो रहा है। 0 डिग्री के लिए बराबर हो रहा है साइन और टेन। साइन और थीटा बराबर होंगे किसके, टेन थीटा के। किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। साइन थीटा बराबर किसके, टेन थीटा के। और फिर कॉसेक थीटा बराबर किसके, कॉट थीटा के। ये याद रखेंगे कि 0 डिग्री के लिए कौन कौन बराबर होते हैं। तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है और कॉसेक थीटा कॉट थीटा के बराबर होते हैं। अब देखते हैं इसमें कोई बराबर होता है क्या। 30 डिग्री के लिए 1/2 √3/2 1/√2 2/√3 और √3 कहीं पे बराबर नहीं दिख रहा, मतलब 30 डिग्री के लिए कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होता। अब आइए दूसरा नोट्स देखते हैं। 60 डिग्री पे 45 डिग्री पे देखते हैं। तो 45 डिग्री पे आपको दो जगह वैल्यू बराबर दिख रहा होगा। एक यहाँ पे साइन और कॉस में कि 1/√2 बराबर है 1/√2 के, यानी कि 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए देखिए तो कौन कौन बराबर दिख रहा है हम लोगों को। हम लोगों को बराबर दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। और कौन कौन बराबर दिख रहा है बुआ रे, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। सही है। अभी देखो 45 डिग्री भी हो गया। 45 डिग्री के बाद हम लोग 60 डिग्री की तरफ देखें तो 60 डिग्री में भी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो बराबर आपको दिखे। फिर 90 डिग्री के लिए होगा। अब आप गौर से देखिए कौन कौन बराबर दिख रहा है। ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों 1 यानी कि साइन और कॉसेक। साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर है। और देखो ये 0 और ये भी 0। ये 0 मतलब क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 डिग्री और फिर कॉट भी हमारा 0। इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होगा। अब आइए टेन और सेक रह गया, ये दोनों इन्फिनिटी दे रहा है, इसका मतलब टेन थीटा बराबर होगा किसके, सेक थीटा के। ये बिल्कुल आप याद रखोगे, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये।
क्या रिजल्ट है बॉडी? रिजल्ट ये है कि जब हम लोग 0 डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर है टेन थीटा के, कॉसेक थीटा बराबर है कॉट थीटा के। 45 डिग्री पे साइन कॉस के बराबर है और कॉसेक सेक के बराबर है। 90 डिग्री पे साइन कॉसेक के लिए बराबर है और कॉस थीटा कॉट थीटा के लिए बराबर है, और टेन थीटा सेक थीटा के बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। आपको बोलेगा कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताओ इनमें से कौन किसके बराबर है। दे देगा कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा, आपको दे देगा कि कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा, ऐसे कुछ रिलेशन बना करके दे देगा, और आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि आपको टिक करने के लिए बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो आप आसानी से तब कर पाओगे जब आपको ये तरीका पता रहेगा, टेक्निक पता रहेगा। आप लोगों के पास टाइम है 2 मिनट का, आप लोग इसको पहले लिख लेंगे। स्पीकर ऑन कीजिए तो कुंदन, कुंदन जी, दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा? समझ में आ रहा चीजें? समझ में आ रहा? चलिए, नित्यानंद बताइए, 90 डिग्री के लिए कौन किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा। ये याद रखिएगा, किसके लिए कौन बराबर होता है वो चीज। ठीक है, इसके बाद हम मिटा करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। आ तीर हम ये समझाए कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, जिससे जिसमें गया है ना वो उसका उल्टा है। चलिए अब स्पीकर ऑफ कीजिए। आइए अब इससे और भी और कई रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, कई छोटी छोटी बातें निकाली जा सकती है। देखते हैं और कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, उसको देख लो। देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जो खास करके बुक में आपको मिलेगा, कि थीटा का मान बढ़ने से किसका मान बढ़ता है और किसका मान घटता है। तो उसके लिए आपको यहां से थोड़ी से एक क्लू हम देने जा रहे हैं, उस क्लू को पकड़ना। देख, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे 1/√2 है, और यहाँ पे √3/2 है, और यहाँ पे 1 है। मतलब क्या कि साइन का मान 0 से बढ़ा और 1 की तरफ गया, तो 0 से ये बढ़ा कि घटा। तो तुम गौर से देखो, तो 0 से बड़ा होता है 1, सॉरी 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, इससे भी बड़ा होता है √3/2, और सबसे बड़ा होता है 1। इसका यह मतलब हुआ कि 0 से ये बढ़ते जा रहा है 1 की तरफ। मतलब क्या कि अगर हम थीटा को बढ़ाएं, ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बॉडी, कि जब हम थीटा बढ़े, जब तीर ऊपर की तरफ लगाए तो समझ जाना कि ये बढ़ रहा है। जब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, ये याद रखना। जब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि थीटा का मान बड़ा हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। अब आपको कोई आदमी अचानक से आकर के पूछा कि बताओ साइन 53 डिग्री और साइन 63 डिग्री में कौन बड़ा है, तो आप तो सोचने लगिएगा कि सर जी हमको 53 डिग्री और 63 डिग्री पढ़ाया ही नहीं, तो कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन बड़ा कौन कौन छोटा। तो दो, तो लोग दिमाग लगाओ, हम तो ये बता दिए ना कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। तो यहां पे देख, हमें तो सिर्फ थीटा से मतलब है ना, हमने तुमको पढ़ा दिया कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। तो यहाँ पे 53 से 63 हो गया, थीटा बढ़ गया ना, थीटा बढ़ गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। याद रखिएगा कि जब कभी भी थीटा बढ़ेगा तो साथ में साइन थीटा भी बढ़ेगा। जब कभी भी थीटा बढ़ेगा तो साथ में
साइन थीटा भी बढ़ेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जब कभी भी थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। अच्छा, और कहां कहां बढ़ रहा है जरा समझो, और कहां कहां बढ़ रहा है? जब थीटा बढ़ रहा है तो और कौन कौन बढ़ रहा है? ये देखो, ये 1 से 0 हो गया, ये तो घट गया, कॉस थीटा घट गया। अच्छा, 0 से इन्फिनिटी हो गया, ये बढ़ गया, 0 से बड़ा होते गया होते गया होते गया, कहां तक? अनंत तक। इसका मतलब थीटा बढ़ने से टेन थीटा भी बढ़ रहा। और कौन बढ़ रहा? और देखो, थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ गया, टेन थीटा बढ़ गया, और इन्फिनिटी से 1 हो गया, ये घटा। क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है और वो घटते 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 1 पे आ गया, मतलब घट रहा। सेक देखो, 1 से बढ़ा और इन्फिनिटी तक गया, ये तो बढ़ रहा है, थीटा आपका बढ़ रहा। क्या दिखा कि जब जब हम लोग थीटा को बढ़ाते हैं तब तब साइन थीटा का मान बढ़ता है, टेन थीटा का मान बढ़ता है और सेक थीटा का मान बढ़ता है। इसको एकदम से दिमाग में बैठा लो कि थीटा को बढ़ाने से साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा ये तीनों इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, ये तीनों इंक्रीज करता है। अब देखो, इसी को अगर और भी से देखें तो ठीक है, इसके विपरीत अगर थीटा घटेगा, अच्छा थीटा अगर बढ़ेगा तो किसका मान घटेगा? सो बताओ। तो घटेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा? घटेगा। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान घट रहा है। इसको याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, सी वाले जितने भी है ना, सी वाला, जैसे कॉस, कॉसेक और कॉट, ये तीनों में सी है, तो सी वाला वैल्यू घटता है और थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये याद रखिएगा कि थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान घटता है, ये डिक्रीज करता है। ओके, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा हमारा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान डिक्रीज करता है। इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल आप समझेंगे और इन चीजों को आप अच्छे से याद रखोगे। नहीं याद रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। आगे समझिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। जब जब थीटा का मान बढ़ेगा तब तब साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगी। जब जब थीटा का मान बढ़ेगा तब तक कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान घटेगा। ये बिल्कुल भी याद रखना है, बोले इनको कभी भी भूलना नहीं है। आओ, इनको हम मिटाने जा रहे हैं, याद रखो। देखते हैं हम अगले चीजों को आगे। अब हम इसी पे बेस्ड एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला क्वेश्चन, अगर हमसे कोई आदमी पूछे कि साइन 53 डिग्री और साइन 45 डिग्री में कौन बड़ा? दूसरा क्वेश्चन, मतलब आपको ये वाला चिन्ह लगाना हो तो फिर किस किस में लगाएंगे? उसके बाद देखो, कॉस 53 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में कौन सा चिन्ह लगाओगे? और तीसरा है कॉसेक 45 और सेक 45 में तुम कौन सा चिन्ह लगाओगे? और समझते हैं इन बातों को। साइन 53, साइन 45, कॉस 53, कॉस 45, कॉसेक 45 और सेक 45। देखो क्या है, साइन 53, 53 मतलब, अच्छा ये साइन है, साइन में आपको हम अभी अभी सिखा है कि जब जब थीटा का मान बढ़ेगा तब तक साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो अब बताओ कि थीटा इसमें 53 है और इससे 45 है, तो जो थीटा बढ़ा उसका साइन थीटा बढ़ा, इसका मतलब ये बढ़ा है। यहाँ देखो, कॉस में बोले थे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटेगा, तो चूंकि ये बड़ा है तो ये घटेगा, यानी कि ये छोटा होगा। याद करो कि हम आपको इक्वल टू वाला भी बताए थे कि किस किस के लिए साइन थीटा का वैल्यू इक्वल रहता है, तो वो भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉसेक 45 डिग्री है और सेक, दोनों का वैल्यू √2 होता है, इसीलिए ये तीनों हमारा क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह की क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखेंगे।
अच्छा, चौथा, कभी कभी क्या कहता है आपसे कि दिए गए मानों को बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे पहला आपको दे देगा sin 15, मान लेते हैं कॉसेक में दे दिया, cosec 15, cosec 75, cosec 35, cosec 65। अब हम और आप सोचने लगते हैं कि सर ये पगला उगला तो नहीं गया, क्योंकि 15 डिग्री 75 डिग्री का मान सिखाए नहीं और दे रहे हैं तो हम कैसे पकड़ेंगे। अरे अभी तो सिखाया है कि उसमें मान की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ पकड़ना है। अगर आपको कौन बड़ा कौन छोटा ये पकड़ना हो तो उसके लिए हम जो आपको नोट्स अभी बताया कि थीटा के बढ़ने से कौन कौन बढ़ता है और कौन कौन घटता है, तो उस वाली चीजों में अगर आप गौर से देखो तो थीटा के बढ़ने से कॉसेक थीटा का वैल्यू घटता है, और इस तरीके से आप देखो तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 75, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। अब इससे छोटा कौन, 65, तो ये देखो कौशिक 65 हो। अब देखो इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा कौन होगा 35 वाला, इससे बड़ा कौन होगा 15 होगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए, इतना चीज अगर आप समझ गए हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पहला चैप्टर जब आप बनाओगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह से हेल्प लीजिएगा और उसके बाद हमको डॉट पूछिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, अब से क्लास रेगुलर रहेगी, इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड को कह दीजिए कि आप जुड़ जाए इनसे। मात्र 200 रुपया महीना लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और उस 200 रुपया में डेली 1 से 1.25 घंटे की क्लास होगी आपकी। अभी शुरुआत है तो कम कम ले रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर 1.25 घंटे की क्लास आप लोगों की, 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की लगेगी, और अच्छे से क्लास होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा ऐप है ये, इससे हम लोगों का पढ़ाई बहुत बेहतर चलेगा। चलिए, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है बोरिस ऐप में कि अगर मान लीजिए बाय चांस अगर आपका क्लास छूट जाता है तो सेम इसी यही लेक्चर आपका रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अगले 10 से 12 घंटे के बाद आपके मोबाइल पे सेंड हो जाएगी, जो आपको ये जो छूट जाएगा वो छूटा हुआ नहीं रहेगा, वो आसानी से आप कभी भी दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद। क्या रखे? हेलो, हेलो। हाँ हाँ, अब रहने दें। हाँ हो गया, आज रहने दो।